दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में हर कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे वो कर्ज हो, रोग बीमारी हो, संतान नहीं हो रही है, या आपका जॉब धंधा व्यवसाय नहीं चल रहा है, या घर में रोग बीमारी और कलेह क्लेश बना हुआ है, काम अटकते बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये 16 दिन आपको बिल्कुल भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपके भाग्य के दरवाजे बंद हो जाएं, आपसे माता माँ लक्ष्मी रूठ जाएं। वो कौन से 16 दिन हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज का वीडियो बहुत ही खास है। और ये कौन से 16 दिन हैं, आइए आज वीडियो में जानते हैं। और इसके साथ ही आप भी चाहते हो आपको आपके भाग्य का साथ मिले, हर दिन आपके लिए शुभ हो, धन से परिपूर्ण हो, हर कार्य में आपका मन लगे, रोग बीमारी दूर रहें, ग्रह क्लेश दूर रहें, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। गोचर पर आधारित होते हैं, बेहद खास, न राशि देखनी है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाता है और जीवन में उसके बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। तो अभी शुरू कीजिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन लाती हूँ आपके लिए 1 मिनट के 3 प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर। और इसके साथ ही आपकी समस्याओं के आधार पर, आपकी कुंडली के आधार पर ऐसे सरल सटीक उपाय जिन्हें आप घर में रहकर कर सकते हैं, यानी होम रेमेडीज। तो अगर आप भी चाहते हैं लगातार मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए और प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए। और आपको अच्छा लगा है तो आगे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। कमेंट करने के लिए एक और वजह है कमेंट करने की। अभी यूट्यूब पर एक नया फीचर आया है कि आप जब हर दिन हमें कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट यूट्यूब पढ़ता है और वो उसको इकट्ठा करता जाता है। जब आपके 100 कमेंट हो जाते हैं, यूट्यूब आपका नाम हमें रिकमेंड करता है, हम आपका नाम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं और आपको गिफ्ट भेजे जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं आपका नाम यहाँ अनाउंस और आपको गिफ्ट मिले, तो कमेंट ज़रूर करते रहिए। दोस्तों, पितृपक्ष जो 16 दिन के होते हैं, यानी पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस वर्ष ये पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर को ये समाप्त होंगे। तो ये 16 दिन का समय है। जिस व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष लग जाए या जिस घर में पितृ नाराज होते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती हैं, उस घर से रोग बीमारी कभी नहीं जाती हैं, उस घर में भयानक भयानक एक्सीडेंट होते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उसमें होती हैं, हार्ट डिसीज़ हो जाती हैं, और आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको संतान से रिलेटेड नाना तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। जीवन में आपको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता आपके लिए बचा ही नहीं है। ऐसी ऐसी तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आती हैं, आपने कुछ नहीं किया लेकिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव आने लगता है। क्या ऐसे काम हैं जो आपको इस पितृपक्ष पे नहीं करना चाहिए? सबसे पहला काम, ना तो आपको बाल कटवाने चाहिए, ना अपने नाखून। ये 2 काम आपको नहीं करने हैं। बाल और नाखून 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, मत कटवाइए। 16 दिन बाद कटवा लीजिएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये ज़रूर हो जाएगा कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही आपको इन 16 दिनों में दोस्तों भूल कर भी अपने घर का कोई भी, आप जैसे गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी का सगाई संबंध पक्का करने जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आप किसी का मुंडन कराने जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। किसी का संबंध, जैसे मैंने कहा विवाह वगैरह, लड़की देख लेते हैं, रिश्ता पक्का कर लेते हैं, भूल कर मत करिएगा। इन दिनों में किया गया कोई भी काम आपका फलित नहीं होता है और यहाँ आपको पीड़ाएं देने लगता है। इन दिनों में विशेष रूप से दोस्तों अपने घर में आपको नई झाड़ू नहीं लानी चाहिए और विशेष रूप से नए चप्पल भी नहीं लाने चाहिए। आप कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन चप्पल, जूते और झाड़ू, ये चीज़ें आपको पितृपक्ष में नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में लोहे की भी कोई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और पितृपक्ष में अगर पितरों का भोजन बना रहे हैं तो सरसों के तेल में भूल कर भी आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल तामसिक माना जाता है, जो पितरों को अतृप्त कर देता है, जिसकी वजह से आपको पितृदोष लग जाता है। अपने पितरों का श्राद्ध आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको नहीं पता है तो कम से कम अमावस्या तिथि पर तो आपको सभी भूले बिसरे पितृजनों को आपको प्रणाम और भोग जरूर निकालना चाहिए।
इन 16 दिनों में दोस्तों आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हैं तो उन्हें प्रणाम करके अपने आगे पीछे हुए कर्मों को, जाने अनजाने के कर्मों के लिए क्षमा मांगते हुए अपने पितरों को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। अपने घर में आपको पितरों की जो फोटो हैं दक्षिण की वॉल पर लगानी चाहिए, यानी कि साउथ की वॉल पर लगानी चाहिए, और हर दिन इनको प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। पितृपक्ष में दोस्तों आपको अपने घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं कराना चाहिए। पहले से चल रहा है करा लीजिए, लेकिन नया काम कोई भी आपको पितृपक्ष में आरंभ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको वाइट वॉश यानी कि पुताई भी आपको पितृपक्ष में नहीं शुरू करनी चाहिए। ये सारे ही काम ऐसे हैं जिन्हें हमें शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष में यानी कि शुभ तिथियों में ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ जीवन भर रहती हैं दोस्तों। पूरे वर्ष भर इनका प्रभाव हमको दिखाई देता रहता है। इसके आगे और चीज़ें बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:10 से 10:46 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:54 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में अपने नहाने के पानी में गंगाजल डालना है। पहले बाल्टी में गंगाजल, फिर जल, और इस पानी से स्नान कीजिए और अपने मन की कामना बोलिए। देखिए आज के दिन आपका मन शांत रहेगा, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है आ, अमर वाला आ। ये रेड कलर के पेन से स्क्रीन पे लिखा हुआ है। रेड कलर के पेन से आपको लेफ्ट हैंड पर लिखकर छोड़ देना है। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। और ये प्रयोग बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पति नहीं करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। मैम हम क्या करें, उनका बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया है, घर में सुनते नहीं हैं। तो एक आपको इसकी विधि और बता देती हूँ। आप एक बड़े कटोरे में, ट्रांसपेरेंट कटोरे में पानी ले लीजिए। अपने अंदर ध्यान करके आप इस पर अपनी तर्जनी उंगली से आप वो शब्द जो से मैंने आज बताया है आपको आ बना दीजिए। और अपनी क्या इच्छा, आप परिवार के लोगों से क्या चाहते हैं, 3 फूंक लगाकर सभी की बोतलों में डालकर पिलाना शुरू करिए। आप उनके व्यवहार में परिवर्तन पाएंगे। ये डेली रिचुअल आप कर सकते हैं। जो ये कहते हैं कि पति नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, शब्द नहीं लिखवाते हैं, उनके लिए मैं प्रयोग बता रही हूँ। आपको कुछ ही दिन में इनका रिजल्ट मिलेगा, और आपको रिजल्ट मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, जिससे और भी लोग इसको फॉलो कर सकें। दोस्तों पितृपक्ष, इस समय अपने पितरों के लिए हम ये प्रयोग करते हैं कि 16 दिन में हमारे पितृ जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा दादी, भाई, पापा जो भी हैं, हमारे जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो पितरों के रूप में आपके जीवन में आपको ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। तो इनकी कृपा प्राप्ति करनी है तो इस समय आपको इन 16 दिनों में दोस्तों किसी को सताना नहीं है, किसी से गाली गलौज नहीं करनी है, आपको किसी की चुगली और निंदा भी नहीं करनी है। कोई भी आपके आया तो उसे भूखा, कोई भिक्षा मांगने आया, कोई भूखा आपसे कुछ खाने को मांग रहा है, उससे मना मत कीजिए। आपसे जो बनता है वो दे दीजिए, पर दीजिए ज़रूर, खाली हाथ मत जाने दीजिए। इन दिनों में आपको गाय के लिए 2 रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए, जिसमें से 1 रोटी आपको पक्षियों को डालनी है और 1 रोटी आपको गाय को खिलानी है। ये हर दिन करते रहेंगे, आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। इन दिनों में दोस्तों भूल कर भी आपको अपने घर में, जैसे इन दिनों में आप पहले से कोई पूजा पाठ कर रहे हैं वो करते रहिए। इस समय आपको कोई भी नए मंत्र का जाप आपको शुरू नहीं करना है। पितृपक्ष में मत करिए। पितृपक्ष के बाद किसी ने आपको बताया है, कोई नया मंत्र बताया या आपने वीडियो देखा है, उसमें आपने सुना और आपको लगता है ये मंत्र कर लेना है, तो आपको पितृपक्ष में शुरू नहीं करना है। पितृपक्ष के बाद आप इसे शुरू करिए। अपने घर में साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना है। पितृपक्ष में दोस्तों झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, लोहे की कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए। आप इससे पहले मंगा कर रख लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें इस समय दोष लग जाता है घर पर आने का, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती हैं। तो इसलिए इस समय आप ये चीज़ें मत मंगाइए, बाद में मंगा लीजिए, पहले मंगा के रख लीजिए सो आपके पास स्टोर हो जाए। क्या आपको करना चाहिए?
इन 16 दिनों में आपको सूर्य को जल या सूर्य को प्रणाम या सूर्य के सामने खड़े होकर अपनी कामना जरूर बोलनी चाहिए, पितरों से अपना आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 2 रोटी जैसे मैंने बताया जरूर निकालनी चाहिए। घर के हर सदस्य से कहिए कि वो अपने खाने में से 3 कौर जरूर निकाले और पक्षियों को डाले, और अपने पितरों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हों, पितरों को प्रणाम जरूर करें। इन पितृपक्ष में दोस्तों कभी भी आपको हंसी मजाक, जैसे अपने पितरों का बहुत सारे लोग मजाक उड़ा देते हैं, पितृ हैं, बाबा आएंगे आज खाना खाने, दादी आएंगी खाना खाने, हमारे बोले हुए कर्मों से भी दोस्तों पितृदोष लग जाता है। तो भूल कर भी ऐसी निंदनीय शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। इसके साथ ही अगर आप ऐसे किसी बड़े रोग में नहीं हैं, कि कोई बड़ा बीमारी नहीं है और आपको अभी तुरंत डॉक्टर का परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो पितृपक्ष में किसी नए डॉक्टर पर भी नहीं जाना चाहिए। कहीं नए डॉक्टर पर चेकअप कराने या नया कोई पर्चा आप दवाई का बनवाने जा रहे हैं, इस समय अवॉइड कर दिए। लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं बनेगा, करवाना ही पड़ेगा, तब करवाइए, लेकिन उस समय जाइए जब राहु काल ना हो। आपको अपने घर में जब पितरों का आप श्राद्ध करते हैं तो 11 बजे के बाद कराइए। सुबह सुबह आपको पितरों का श्राद्ध नहीं करना है। 11 बजे से, यानी कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध राहु काल में करते हैं, आपको इसका डबल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पितृदोष लगता है राहु केतु की वजह से। तो जब राहु काल में जब आप भोजन कराते हैं पंडित जी को, तो ये एक और बड़ा कारण बन जाता है आपको लाभ देने वाला। तो इस समय आपको भोजन कराना चाहिए। राहु काल में आप गाय को भोजन दीजिए, पक्षियों को भोजन दीजिए, और आए हुए ब्राह्मण को भोजन खिलाइए। जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो उस दिन आपको जो आपने भोजन बनाया है, एक आपको उपला जला लेना है, कंडे का, गोबर का, एक बड़े बर्तन में रख लीजिए, और जो आपने भोजन बनाया है थोड़ा सा कपूर डालिए, थोड़ा घी डालिए, और जो भी आपने भोजन बनाया है उसको पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी इच्छा आप क्या चाहते हैं, अपने सभी भूले बिसरे पितृजनों को, और उस दिन जो इनका श्राद्ध है उनका नाम लेकर उसमें से 3 क्रौर तोड़ने हैं और उस भोजन पर, उस पर अग्नि पर डाल देने हैं, स्वाहा करके। ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ऐसे 3 बार बोलकर जल को चारों तरफ छिड़क कर आपको वहीं चढ़ा देना है। ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः कह दो। ऐसे आपको 4 बार मंत्र का जाप करना है, और ये काम करना है अपने रसोई घर में जहाँ पीने का पानी भरते हैं। उसके बाद इस कंडी को, बची हुई को, किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए, और जो आपने भोजन निकाला है उस भोजन को आपको गाय को खिला देना है। पंडित जी को आपने अलग से भोजन देना है, और जब भी आपके यहाँ पंडित जी आते हैं दक्षिणा जरूर दीजिए। आपके पास कपड़ा नहीं है तो एक रूमाल जरूर दे दीजिए, पाँव हाथ लगाइए, और पंडित जी को बिठाइए अपने घर में दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण की वॉल की तरफ आप उनको बिठाइए, और उनका जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ों का आप अगर पितृपक्ष में ध्यान रखेंगे तो आप कोई बड़े पूजा पाठ करें ना करें, आपको पितरों की कृपा प्राप्त होने लगेगी। एक काम और करना है, हर शाम के समय आपको छोटा सा तिल के तेल का दीपक अपने घर में कहीं भी जला दीजिए, लेकिन उसकी बाती का मुंह दक्षिण की तरफ हो, और पितरों से को प्रणाम कर लीजिए। कैसा भी भयानक से भयानक पितृदोष होगा, आपकी कुंडली का, आपके बच्चों की कुंडली में, आपके परिवार में ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मात्र इतने छोटे छोटे से प्रयोगों से भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल गई है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। ये लकी नंबर मनी मैग्नेट नंबर होता है, जो आपको अचानक धन दिलाता है, सफलताएं दिलाता है, आपको स्वास्थ्य अच्छा रखता है, मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला बस जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। अगर आपकी बर्थडे या मैरिज 6 तारीख है तो वाइट कलर का पेपर लेंगे, रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे 3 बार, 666, और इसको फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में वर्षभर रखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे के लिए इस नंबर को 666 अपने हाथ पे लिख सकता है, कागज़ पर लिख सकता है। ये मनी अट्रैक्शन नंबर है, सक्सेस नंबर है, लॉटरी नंबर है आज का। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, इससे लाभ उठाइए, और इससे कितना लाभ मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए। आप भी धनवर्षा पोर्टल लेना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन पर ही व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं
क्या उसका प्राइस है और कैसे आप हमसे इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में तरक्कियां करते रहें, आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, पितरों की भर भर कर आपको कृपा प्राप्त होगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अपने अन्य दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। राधे राधे। मैं हूँ आपकी अष्ट दोस्त अर्चना गुप्ता।